हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु, जो कि हमारी वीडियो चल रही है रिलेटेड टू सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। बेटा मैं आपके लिए इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू अकाउंटेंसी वीडियो, जो कि चैप्टर 4 चल रहा है। और मेरा जो आज का टॉपिक है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये एडजस्टमेंट भी देखने को मिलती है आपको चैप्टर एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो आज का टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। ध्यान से देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि थ्योरी पार्ट की होता क्या है वर्कमैन कंपनसेशन। कि बेटा क्या होता है कि जो हमारी कंपनी के अंदर वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनके लिए है कि हम रिजर्व क्रिएट करके थे। रिजर्व क्या होता है, जस्ट लाइक अ गुल्लक। जो पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में शेयर करते हैं। वटेवर रेशियो कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो बेटा इन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे वर्कर्स हैं इन फ्यूचर, मान लीजिए उनके कोई एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है, कोई डिसीज भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। एक क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। और ये रिजर्व क्या होगा, इसमें हम इन तीनों मिलकर पैसा डालते हैं। जो भी इनकी एग्रीमेंट होगी, इनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उस अमाउंट में तीनों मिलकर पार्टनर में पैसा डालते रहते हैं। ठीक है, अब जो वर्कर के लिए डाला, अब वो इसलिए डाला जाता है कि इन फ्यूचर कोई भी अचानक से किसी वर्कर को कुछ हो जाता है, लाइक एक्सीडेंटल केस हो सकता है, लाइक डिसीज हो सकती है, खतरनाक डिसीज हो सकती है, या फिर इवन डेथ भी हो सकती है, तो हम उसकी हेल्प कर सके, उसे एक अमाउंट दे सके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर की हेल्प कर सके। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि और आपको पता होगा कि बेटा जरूरी भी नहीं है कि किसी वर्कर को इस फंड की नीड बढ़े, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ना पड़े। तो डिफरेंट केसेस में आपको इसकी जनरल एंट्री सिखाने वाला हूं बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में। बेसिकली मैंने अपने अकॉर्डिंग 5 केसेस बना रखे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, जो कि बहुत ही ज्यादा एंजॉय के साथ सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लगने वाला, आपको बहुत ही एंजॉय करने वाले। 5 केसेस है और वो इस तरह मैंने खुद बना रखे हैं आपके लिए अमाउंट के साथ। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है चैप्टर 4 से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो देखते हैं बेटा कैसे कैसे जनरल एंट्री करनी होती है हमें इसके अंदर। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें डिफरेंट केसेस, जो हमारे 5 केसेस है मेरे बच्चे। ठीक है, सबसे पहला वर्कमैन कंपनसेशन, मैं अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करता हूं क्वेश्चन। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, ये हमारा कुछ है हमारे पास। मान के चलते हैं बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट मेरे पास है मेरे बच्चे, मान के चलता हूं बेटा मेरे पास है 20,000 रुपीज। क्लियर है। सेकेंड, अब डिफरेंट केसेस होंगे, ये कॉमन होगी चीज, ये कॉमन स्टेटमेंट रहेगी। आपका जो रिजर्व बना रखा आपने, कितना बना रखा, 20,000 रुपीज। सेकेंड, और ये भी आप सोच लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि देयर आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, अब देखते हैं कि केस फर्स्ट क्या कहता है। केस फर्स्ट में जानकारी मिली, देयर इज नो एनी क्लेम, किसी वर्कर ने कोई भी क्लेम नहीं करा। जो रिजर्व था, हमने 20,000 रुपये रिजर्व बना रखा था कि कोई वर्कर को अगर कोई डिसीज होती है, कोई एक्सीडेंटल केस पाया जाता है, या फिर इवन डेथ हो जाती है, तो हमने रिजर्व तैयार कर रखा है इसके लिए 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज। लेकिन क्या हुआ कि केस फर्स्ट मैं आपके सामने बता रहा हूं कि देयर इज नो एनी क्लेम, देयर इज नो एनी क्लेम, कोई ही वर्कर क्लेम करने के लिए नहीं आया। और साथ साथ इसी के अंदर दो, जो सेकंड केस ही बोलता हूं मैं, लेकिन आप इसी के साथ सीख लीजिए, सेम ही एंट्री होने वाले रीजन, या फिर और लिख दिया मैंने आपके लिए, और नो एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग क्लेम, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लेम के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं मिली है, तो आपको बेटा तब भी क्या मानना है कि नो क्लेम, वहां पर कोई क्लेम ही नहीं आया है। तो एंट्री क्या करने वाले हैं, बात है कि एंट्री क्या करने वाले हैं। तो एंट्री मेरे बच्चा क्या होगी कि जो वर्कर्स ने बनाया
सॉरी, जो पार्टनर्स ने रिजर्व बनाया PQR ने, अगर कोई पार्टनर्स मान लीजिए जो रिजर्व बनाया वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर ने बनाया PQR, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं अपना 5:3:2 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब रिजर्व पार्टनर ने बनाया और कोई क्लेम नहीं आया, कोई वर्कर्स ने क्लेम नहीं किया, किसी वर्कर ने नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे को एक्सीडेंट हो गया, किसी वर्कर ने नहीं कहा कि कोई ऐसी डिसीज हो गई, तो किसी ने क्लेम नहीं करा, तो बनाया किसने? रिजर्व वर्कर्स ने। तो एट द अकाउंटिंग जो चलती है हमारी, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से चलती है। इट मींस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही सोचना होता है हमें, और फिर नेक्स्ट जो 1 अप्रैल होगी उससे नए साल के अकाउंट्स चालू होंगे। तो अगर किसी वर्कर ने क्लेम नहीं करा तो बेटा बनाया किसने? रिजर्व पार्टनर्स ने। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? पार्टनर्स ही करेंगे। तो बेटा एंट्री क्या होगी? एंट्री कुछ ऐसे होने वाली है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्लेम तो कुछ आया ही नहीं, अगर क्लेम आता तो बेटा टू क्लेम करके भी लिखता मैं, जितना क्लेम आता। क्लेम नहीं आया, टू P टू Q टू R, PQR पार्टनर के नाम है हमारे। जो 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारा, उसको ये पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इट मीन PQR 5:3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो P को कितना मिलने वाला बेटा? 10,000, 6,000 और 4,000। याद रखेगा मेरे बच्चे, अगर क्लेम नहीं आया है या फिर क्लेम के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R। इट मींस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। उस अमाउंट को जो रिजर्व है 5:3:2 में बांट लिया है, तो हम कह सकते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है? सेकंड केस, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं ध्यान से आपने क्लास। अब सेकंड देखते हैं केस क्या है हमारा। केस सेकंड में क्या दिखाने वाला हूं मैं बेटा? क्लेम आएगा। क्या आएगा? क्लेम आएगा। रिजर्व कितना है? 20,000 रुपीज। क्लेम क्या आएगा बेटा? कि क्लेम आया कम, मान के चलते 10,000 आया, क्लेम आया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹10,000। एक वर्कर आया, मान लीजिए जैसे चोट लगी, एक्सीडेंटल कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी, उसने क्लेम करा कि मेरे को 10,000 रुपीज चाहिए। हमने रिजर्व कितना क्रिएट किया था? 20,000 रुपीज का क्रिएट, हम मतलब PQR, ठीक है। क्लेम आया 10,000 का, ले भैया 10,000 तू ले ले, बचे कितने? 10,000 ही बचे। बनाया किसने था? रिजर्व PQR ने। जो बचा हुआ रिजर्व उसे पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगेन। कौन सा रेशियो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो देखते हैं बेटा एंट्री क्या होने वाली है। एंट्री कुछ ऐसे होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप एग्जाम में कंप्लीट लिख के आए, शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें, WCR जैसे में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 20,000 रुपीज। क्लियर है? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का आया बेटा? 10,000। रिजर्व था 20,000, क्लेम आ गया 10,000 का, अमाउंट कितना बचा? 10,000। तो उस रिमेनिंग 10,000 को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। PQR 10,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 5:3:2। बेटा अगर मैं 10,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो बेटा 5,000, 3,000 और 2,000, बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया केस फर्स्ट में कि क्लेम आया ही नहीं था, जो सारा का सारा रिजर्व था पार्टनर ने अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 20,000 को 5:3:2 में बांट लिया, जो कि रहा था हमारा 10,000, 6,000 और 4,000। इस केस में आपने दिखाया कि क्लेम आया है, लेकिन क्लेम क्या है? कम है। आप इसे याद रख सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर
देन क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो रिजर्व बच गया, रिजर्व पार्टनर ने बांट लिया। क्लियर है? केस थर्ड, इसे आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चा। यहां पर आपको दिखाया गया था, याद करना रखना है कि रिजर्व हमारे पास ज्यादा है और क्लेम कम था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केस मेरे बच्चे कि क्लेम आया 20,000 रुपीज का। क्लेम कितना आया? 20,000 रुपीज का। हमने रिजर्व कितने का बना रखा मेरे बच्चे? इक्वल आ गया। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम और रिजर्व बराबर हो गए। जितना रिजर्व बनाया था उतने के लिए ही क्लेम आ गया। क्या बांटने के लिए कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्लेम 20,000। बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बड़ी ही लाइट एंट्री है। ठीक है ना? जो भी अमाउंट बचेगा, बनाया पार्टनर तो पार्टनर बांट लिया। अब तो बचा ही नहीं कुछ बेटा, तो क्या होगा? केस 3 में आपको देखने को जितना क्लेम था उतना ही रिजर्व है हमारे पास, या फिर ये कह सकते हैं जितना पार्टनर से रिजर्व क्रिएट किया था उतना ही क्लेम आ गया वर्कर्स के द्वारा। ठीक है, केस 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि होता क्या है कि नेक्स्ट केस जो मैं आपको लास्ट है मेरा, जो आपको लास्ट और फाइनल केस बताने वाला हूं मैं आपको, कि क्लेम जो है वो ज्यादा आ जाता है। क्लेम क्या है? ज्यादा आ जाता है। देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ग्रेटर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ग्रेटर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है बेटा वो आ गया, मान लीजिए 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए, जबकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। तो अब क्या करें? जो रिजर्व है वो तो दे ही दिया पार्ट वर्कर को, ले भैया 20,000 रुपए बना रखा है। याद करो जब रिजर्व बच जाता था या फिर क्लेम नहीं आता था तो पार्टनर बांटते थे, अपने ही आपस में बांट लेते थे। अब कम पड़ गया तो भैया पार्टनर को अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा, और पार्टनर को अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा, मतलब कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होने वाले हैं? डेबिट होने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला कि जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो एंट्री देखते हैं मेरे क्लास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कि 20,000 है, ये तो 20 ही रहेगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना आया? 30,000। बेटा जो बैलेंसिंग होगी, जो भी बैलेंसिंग होगी आप उसे किससे एडजस्ट करेंगे? रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे। किससे करेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो हमारा जैसे मैं देख रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। बैलेंसिंग कहां दिख रही है मेरे को? डेबिट में दिख रही है। तो आप एक अकाउंट खोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या खोलेंगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या खोलने वाले हैं आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 था, और जो डिफरेंस दिख रहा है डेबिट में दिख रहा है हमें, तो यहां पे बेटा आप खोलेंगे कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बेटा? 10,000। ठीक है, इस केस में आपको ध्यान रखना कि इसमें 2 एंट्री होगी। इसमें क्या होगी? 2 एंट्री होगी। अब एक जो क्लेम है ज्यादा आ गया है, जब बचता था तो पार्टनर अपने आप रेशियो में 5:3:2 है, जैसे मैंने लिया क्वेश्चन के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एज अ प्रॉफिट। अब ज्यादा क्लेम आ गए तो पॉकेट से किसको निकालना देना पड़ेगा? पार्टनर को निकाल के देना पड़ेगा, और हमें उनके कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा? कम 10,000, क्योंकि 20,000 तो हमारे पास रिजर्व है। ले भैया 20,000 ले ले। अब 10,000 कहां से आएंगे? ये अपनी अलग से पॉकेट से देने वाले, तो कैपिटल अकाउंट कम कर देते। पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। बेटा यही वाला रिवैल्यूएशन है, टू रिवैल्यूएशन। एक बार डेबिट करा, एक बार क्रेडिट कर दिया, हो गया राइट ऑफ, खत्म हो गया। 5:3:2, 5,000, 3,000 और 2,000।
तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है इस केस का जहां पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा होता है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम होता है। तो इस केस में आपने देखा कि हमें दो एंट्री पास करनी पड़ी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन 30,000, बैलेंसिंग जो आई उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से पास कर दिया, और जो एक तरह से लॉस है इस वजह से कैपिटल अकाउंट कम हो गए, बचता था तो पार्टनर लेते थे, अब जो कमी पड़ रही है तो वो भी भरेंगे कौन, पार्टनर ही भरेंगे, पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, 5:3:2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, जो हमारा चैप्टर 4 था बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली चैप्टर 4-5 की होने वाली है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उससे आपको क्वेश्चन 5 देखेगा। तो बेटा कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए, जैसा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।